महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व, संशप्तक वध पर्व। अध्याय 20। द्रोणाचार्य के द्वारा गरुड़ व्यूह का निर्माण, युधिष्ठिर का भय, धृष्टद्युम्न का आश्वासन, धृष्टद्युम्न और दुर्मुख का युद्ध तथा संकुल युद्ध गजसेना का सहार। संजय कहते हैं, राजेंद्र, महारथी द्रोणाचार्य ने वह रात बिताकर दुर्योधन से बहुत कुछ बातें कहीं और संशप्तकों के साथ अर्जुन के युद्ध का योग लगा दिया। भरत श्रेष्ठ। फिर संशप्तकों का वध करने के लिए अर्जुन जब दूर निकल गए, तब सेना की व्यूहरचना करके धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए द्रोणाचार्य ने पांडवों की विशाल सेना पर आक्रमण किया। द्रोणाचार्य बनाए हुए गरुड़ व्यूह को देखकर युधिष्ठिर ने अपनी सेना का मंडलार्ध व्यूह बनाया। गरुड़ व्यूह में गरुड़ के मुंह के स्थान पर महारथी द्रोणाचार्य खड़े थे। शिरोभाग में भाइयों तथा अनुगामी सैनिकों सहित राजा दुर्योधन उपस्थित हुआ। बाण चलाने वालों में श्रेष्ठ कृपाचार्य और कृतवर्मा उस व्यूह की आंख के स्थान में स्थित हुए। भूत शर्मा, क्षेम शर्मा, पराक्रमी करकाश, कलिंग, सिंहल, पूर्व दिशा के सैनिक, शूर आभीरगण, दाशेरकगण, शक, यवन, काम्बोज, शूरसेन, दरद, मद्र, केकय तथा हंसपत नाम वाले देशों के निवासी शूवीर एवं हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल सैनिकों के समूह उत्तम कवच धारण करके उस गरुड़ के ग्रीवा भाग में खड़े थे। भूरिश्रवा, शल्य, सोमदत्त तथा बाह्निक ये वीरगण अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह के दाहिने पार्श्व में स्थित थे। अवंती के विंद और अनुविंद तथा काम्बोजराज सुदक्षिण ये बाएं पार्श्व का आश्रय लेकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के आगे खड़े हुए। पृष्ठभाग में कलिंग, अंबष्ठ, मगध, पौंड्र, मद्रक, गंधार, शकुन, पूर्व देश, पर्वतीय प्रदेश और वसाती आदि देशों के वीर थे। पुच्छ भाग में अपने पुत्र, जाति भाई तथा कुटुंब के बंधु बांधव सहित भिन्न भिन्न देशों की विशाल सेना साथ लिए विकर्तन पुत्र कर्ण खड़ा था। राजन। उस व्यूह के हृदय स्थान में जयद्रथ, भीमरथ, संपाति, ऋषभ, जय, भूमिंजय, वृषक्राथ तथा महाबली निषधराज बहुत बड़ी सेना के साथ खड़े थे। ये सबके सब ब्रह्मलोक की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर लड़ने वाले तथा युद्ध की कला में अत्यंत निपुण थे। इस प्रकार पैदल, अश्वारोही, गजारोही तथा रथियों द्वारा आचार्य द्रोण का बनाया हुआ वह व्यूह वायु के झकोरों से उछलते हुए समुद्र के समान दिखाई देता था। उसके पक्ष और प्रपक्ष भागों से युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धा उसी प्रकार निकलने लगे जैसे वर्षा काल में विद्युत से प्रकाशित गरजते हुए मेघ संपूर्ण दिशाओं से प्रकट होने लगते हैं। राजन। उस व्यूह के मध्य भाग में विधिपूर्वक सजाए हुए हाथी पर आरूढ़ हो प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त उद्याचल पर प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव के समान सुशोभित हो रहे थे। राजन। सेवकों ने राजा भगदत्त के ऊपर मुक्तामालाओं से अलंकृत श्वेत छत्र लगा रखा था। उनका वह छत्र कृत्तिका नक्षत्र के योग से युक्त पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति शोभा दे रहा था। राजा का काली कज्जल राशि के समान मदांध गजराज अपने मस्तक की मदवर्षा के कारण महान मेघों की अतिवृष्टि से आर्द्र हुए विशाल पर्वत के समान शोभा पा रहा था। जैसे इंद्र देवगणों से घिरकर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार भांति भांति के आयुधों और आभूषणों से विभूषित वीर एवं बहुसंख्यक पर्वतीय नृत्यों से घिरे हुए भगदत्त की बड़ी शोभा हो रही थी। राजा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के रचे हुए उस अलौकिक तथा शत्रुओं के लिए अजय व्यूह को देखकर युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न से इस प्रकार कहा, कबूतर के समान रंग वाले घोड़ों पर चलने वाले वीर, आज तुम ऐसी नीति का प्रयोग करो जिससे मैं उस ब्राह्मण के वश में न हो। धृष्टद्युम्न बोले,
उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश। द्रोणाचार्य कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, आप उनके वश में नहीं होंगे। आज मैं सेवकों सहित द्रोणाचार्य को रोकूंगा। कुरुनंदन, मेरे जीते जी आपको किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिए। द्रोणाचार्य रणक्षेत्र में मुझे किसी प्रकार जीत नहीं सकते। संजय कहते हैं, महाराज, ऐसा कहकर कबूतर के समान रंग वाले घोड़े रखने वाले महाबली द्रुपद पुत्र ने बाणों का जालसा बिछाते हुए स्वयं द्रोणाचार्य पर धावा किया। जिसका दर्शन अनिष्ट का सूचक था, उस धृष्टद्युम्न को सामने खड़ा देख द्रोणाचार्य क्षण भर में अत्यंत अप्रसन्न और उदास हो गए। महाराज, वह द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पैदा हुआ था, इसलिए उसे देखकर मर्त्य भाव का आश्रय ले द्रोणाचार्य मोहित हो गए। राजन, शत्रुओं का संहार करने वाले आपके पुत्र दुर्मुख ने द्रोणाचार्य को उदास देख धृष्टद्युम्न को आगे बढ़ने से रोक दिया। वह द्रोणाचार्य का प्रिय करना चाहता था। भरत नंदन, उस समय शूरवीर धृष्टद्युम्न तथा दुर्मुख में तुमुल युद्ध होने लगा। धीरे धीरे उसने अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लिया। धृष्टद्युम्न ने शीघ्र ही अपने बाणों के जाल से दुर्मुख को आच्छादित करके महान बाण समूह द्वारा द्रोणाचार्य को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। द्रोणाचार्य को रोका गया देख आपका पुत्र अत्यंत प्रयत्न करके नाना प्रकार के बाण समूहों द्वारा धृष्टद्युम्न को मोहित करने लगा। वे दोनों पांचाल राजकुमार और कुरुकुल के प्रधान वीर जब युद्ध में पूर्णतः आसक्त हो रहे थे, उसी समय द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर की सेना को अपनी बाण वर्षा द्वारा अनेक प्रकार से तहस नहस कर डाला। जैसे वायुवेग बादल सब ओर से फट जाते हैं, उसी प्रकार युधिष्ठिर की सेनाएं भी कहीं कहीं से छिन्न भिन्न हो गईं। राजन, 2 घड़ी तक तो वह युद्ध देखने में बड़ा मनोहर लगा, परंतु आगे चलकर उनमें पागलों की तरह मर्यादा शून्य मारकाट होने लगी। नरेश्वर, उस समय वहां आपस में अपने प्राय की पहचान नहीं हो पाती थी। केवल अनुमान अथवा नाम बताने से ही शत्रु मित्र का विचार करके युद्ध हो रहा था। उन वीरों के मुकुटों, हारों, आभूषणों तथा कवचों में सूर्य के समान प्रभामयी रश्मियां प्रकाशित हो रही थी। उस युद्ध स्थल में फहराती हुई पताकाओं से युक्त रथों, हाथियों और घोड़ों का रूप बकपंक्तियों से चितकबरे प्रतीत होने वाले मेघों के समान दिखाई देता था। पैदल पैदलों को मार रहे थे, प्रचंड घोड़े घोड़ों का संहार कर रहे थे, रथी रथियों का वध करते थे और हाथी बड़े बड़े हाथियों को चोट पहुंचा रहे थे। जिनके ऊपर ऊंची पताकाएं फहरा रही थीं, उन गजराजों का शत्रु पक्ष के बड़े बड़े हाथियों के साथ क्षण भर में अत्यंत भयंकर संग्राम छिड़ गया। वे एक दूसरे से अपने शरीरों को सटाकर आपस में खींचातानी करते थे। दांतों से दांतों पर टक्कर लगने से धूम सहित आग सी उठने लगती थी। उन हाथियों की पीठ पर फहराती हुई पताकाएं वहां से टूट टूट कर गिरने लगीं। उनके दांतों के आपस में टकराने से आग प्रकट होने लगी। इससे वे आकाश में छाए हुए बिजली सहित मेघों के समान जान पड़ते थे। कोई हाथी दूसरे योद्धाओं को उठाकर फेंकते थे, कोई गरज रहे थे और कुछ हाथी मरकर धराशायी हो रहे थे। उनकी लाशों से आच्छादित हुई भूमि शरद ऋतु के आरंभ में मेघों से आच्छादित आकाश के समान प्रतीत होती थी। बाण, तोमर तथा रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से मारे जाते हुए गजराजों का चीत्कार प्रलयकाल के मेघों की गर्जना के समान जान पड़ता था। कुछ बड़े हाथी तुमरों की मार से घायल हो रहे थे, कुछ बाणों की चोट से क्षतविक्षत हो अत्यंत भयभीत हो गए थे और कुछ संपूर्ण हाथियों के शब्द का अनुसरण करते हुए उन्हीं की ओर बढ़े जा रहे थे। कुछ हाथी वहां हाथियों द्वारा दांतों से घायल किए जाने पर उत्पातकाल के मेघों के समान भयंकर आर्तनाद कर रहे थे। कितने ही हाथी शत्रुपक्ष के श्रेष्ठ हाथियों द्वारा घायल हो युद्ध भूमि से विमुख कर दिए गए थे। वे पुनः महावतों द्वारा उत्तम अंकुशों से हाके जाने पर अपनी ही सेना को रौंदते हुए पुनः लौट आए। महावतों ने बाणों और तुमरों से महावतों को भी घायल कर दिया था। अतः वे हाथियों से पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके आयुध एवं अंकुश हाथों से छूटकर इधर उधर जा गिरे। कितने ही गजराज मनुष्यों से शून्य हो इधर उधर चीत्कार करते हुए फिर रहे थे।
वे एक दूसरे की सेना में घुसकर फटे हुए बादलों के समान छिन्न भिन्न हो धरती पर गिर पड़े। कितने ही बड़े बड़े हाथी अपनी पीठ पर मरकर गिरे हुए आयुध शून्य सवारों को ढोते हुए अकेले विचरने वाले गजराजों के समान संपूर्ण दिशाओं में चक्कर लगा रहे थे। उस समय बहुत से हाथी उस युद्ध स्थल में तोमर, रिश्ती तथा फरसों की मार खाकर घायल हो आर्तनाद करके धरती पर गिर जाते थे। उनके पर्वताकार शरीरों के गिरने से सब ओर से आहत हुई भूमि सहसा कांपने और आर्तनाद करने लगी। वहां मारे जाकर पताकाओं तथा गजारोहियों सहित सब ओर गिरे हुए हाथियों से आच्छादित हुई वह भूमि ऐसी शोभा पा रही थी मानो इधर उधर बिखरे हुए पर्वतखंडों से व्याप्त हो रही हो। उस रणक्षेत्र में कितने ही रथियों ने अपने भल्लोन द्वारा हाथी पर बैठे हुए महावतों की छाती छेदकर उन्हें सहसा मार गिराया। उन महावतों के अंकुश और तोमर इधर उधर बिखर गए थे। कितने ही हाथी नाराजों से घायल हो क्रौंच पक्षी की भांति चिघाड़ रहे थे और अपने तथा शत्रु पक्ष के सैनिकों को भी रौंदते हुए दसों दिशाओं में भाग रहे थे। राजन, हाथी, घोड़े तथा रथयोद्धाओं की लाशों से ढकी हुई वहां की भूमि पर रक्त और मांस की कीच जम गई थी। कितने ही हाथियों ने अपने दांतों के अग्रभाग से पहिए वाले तथा बिना पहिए के बड़े बड़े रथों को रथियों सहित चकनाचूर करके अपनी सूंडों से उछालकर फेंक दिया। रथियों से रहित रथ, सवारों से शून्य घोड़े और जिनके सवार मार डाले गए हैं, ऐसे हाथी भय से व्याकुल हो संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे थे। वहां पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला। ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था कि किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। मनुष्यों के पैर रक्त की कीच में टखनों तक धंस जाते थे। उस समय वे दहकते हुए दावानल से घिरे हुए बड़े बड़े वृक्षों के समान जान पड़ते थे। योद्धाओं के वस्त्र, कवच, ध्वज और पताकाएं रक्त से सींच उठी थी। वहां सब कुछ रक्त से रंगकर लाल ही लाल दिखाई देता था। रणभूमि में गिराए हुए घोड़ों, रथों और पैदलों के समुदाय बारंबार आते जाते रथों के पहियों से कुचलकर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। वह सेना का समुद्र हाथियों के समूहरूपी महान वेग, मरे हुए मनुष्य रूपी सेवार तथा रथ समूहरूपी भयंकर भंवरों के कारण अद्भुत शोभा पा रहा था। विजय रूपी धन की इच्छा रखने वाले योद्धा रूपी व्यापारी वाहन रूपी बड़ी बड़ी नौकाओं द्वारा उस सैन्य समुद्र में उतरकर डूबते हुए भी प्राणों का मोह नहीं करते थे। वहां समस्त योद्धाओं पर बाणों की वर्षा हो रही थी। कहीं उनके चिन्ह लुप्त नहीं थे। उनमें से कोई भी योद्धा अपनी ध्वज आदि चिन्हों के नष्ट हो जाने पर भी मोह को नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब अत्यंत भयंकर घोर युद्ध चल रहा था, उस समय शत्रुओं को मोहित करके द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संक्षिप्त क्वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।